महामंगल सूत्र के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जैतवन राम में विहार करते थे। उस समय एक देवता रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति से समस्त जैतवन को अलौकिक कर जहाँ भगवान थे वहाँ उनके समीप उपस्थित हो भगवान को अभिवादन कर एक और खड़ा हो गया। एक और खड़े हो उस देवता ने गाथा ने भगवान से पूछा और कहा, कल्याण की कामना करते हुए बहुत से देवता और मनुष्य ने मंगल धर्मों के संबंध में चिंतन करते रहे। आप कृपा करके बतलाइए कि वास्तविक उत्तम मंगल क्या है। पहले इन कथा के पूर्व के इन बातों को ठीक से समझना चाहिए। कौन सी देवता तथागत को वहाँ पर आके अभिवादन करके एक और खड़े होकर इस गाथा में कहती है कि कल्याण की कामना करते हुए बहुत से देवता और मनुष्य ने उत्तम धर्मों की या उत्तम मंगल धर्मों की और उसके संदर्भ में चिंतन की कामना की है। कृपा करके आप बतलाइए कि वास्तविक उत्तम मंगल क्या है। देवता जो शब्द है, शब्द प्राचीन है लेकिन अर्थपूर्ण है। सभी धर्म में देवता शब्द का उच्चारण आता है, जो सुप्रीम है, जो इतना पावरफुल है कि उनके पावर के आगे कोई भी नहीं है। और वो देवता सभी मनुष्यों को निर्मित उसने किया है। इस तरह के देवता का वर्णन सभी धर्मों में आता है, सभी गॉड का वर्णन उसमें आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्ध धर्म में ये जो देवता का वर्णन जो आया है, देवता शब्द जो है, उसका क्या अर्थ है? उसका इतना ही अर्थ है कि देवता बौद्ध धर्म 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं और 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में मतलब 31 प्रकार की लोक की बात बुद्ध धर्म में की है। तो 31 प्रकार के लोक में एक काम सुगति भूमि है और उस काम सुगति भूमि में देवता लोगों का उच्चार या देवता लोगों का वहाँ पर वर्णन किया है। उसमें काफ़ी देवता के नाम भी हैं, लेकिन ये सब प्राचीन है। आपकी मॉडर्न साइंस में अब अगर आपको इसको देखा जाए तो ड्रैगन इन गार्डन इस नाम का एक किताब है और इस काफ़ी वैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में विश्लेषण किया है और इसमें यह भी बताया है कि प्राचीन ग्रंथों में जो भी नाम आते, पाताल लोक या भूलोक या आकाश लोक, तो इसमें जिन जिन जीवसत्वों का उल्लेख है, वो जीवसत्व और मनुष्य इसमें क्या अंतर है, वो किस तरीके से जीवन जीते हैं, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसके संदर्भ में काफ़ी जानकारी आपको इस ड्रैगन इन गार्डन नाम के किताब में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि देवता एक काम सुगति भूमि लोक में एक ऐसा सत्व है जो सत्व मनुष्य जैसा ही है, लेकिन कल्याण की कामना मतलब मनुष्य और देवता में कल्याण की कामना करते हुए वो ये बताता है कि तथागत वे कौन से धर्म हैं, कौन से उत्तम मंगल है कि उन उत्तम मंगल के आधारे मनुष्य सर्वोत्तम जीवन जी सकता है। मतलब इसमें जीवन जीने का संबंध है। इसलिए पहली गाथा में तथागत कहते हैं, मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना और पूजनियों की पूजा करना, यही उत्तम मंगल है। मूर्खों की संगति न करना, इसका मतलब यह है कि किन लोगों की हमने संगति करनी चाहिए,
जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें भटकाते हैं, जो हमें मार्ग से भटकाते हैं, जो अपने जीवन में जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटकाते हैं, और उद्देश्य से जो भटकाते हैं उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जिनका जीवन दूसरे कार्य में लगा है, जिनका जीवन दूसरों की निंदा नालस्ती में लगा है, जिनका जीवन समस्त मनुष्य को नष्ट करने की प्रक्रिया में लगा है, उनको तथागत बाला कहते हैं। असे वनाच बालानं, इसका मतलब मूर्खों की संगति न करना। जो शील, समाधि और प्रज्ञा इन मार्गों के अतिरिक्त जीवन जीने का मार्ग बतलाते हैं, वो मूर्ख हैं। तो वो भटकाते हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमानों की संगति करना। बुद्धिमान वही कहलाता है जो अपने बोध से जीवन को समझता है, और ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो बुद्धिमान है। बुद्धि का मतलब होता है कि जो अपने अनुभव से आप में आता है वो है आपकी बुद्धि। जो जानकारी से आता है वो बुद्धि नहीं है। जानकारी उधार है, बुद्धि अपने आप में प्रकाशित की हुई जीवन की दृष्टि है। तो जीवन की दृष्टि मिलती है इन बुद्धि से, और जीवन की दृष्टि इन बुद्धि से जब आती है तो जीवन में हर दशा और हर अवस्था उत्तम प्रकार की बन जाती है। इसलिए तथागत कहते हैं कि बुद्धिमानों की संगति करना और पूजनियों की पूजा करना ये उत्तम मंगल है। बुद्ध धर्म में सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जो अगर क्या है, अगर ये आपको पूछा जाए तो अभिवादनशीलस्य नित्यबद्धोपचायिनो। जो अभिवादनशील है, जो रिस्पेक्ट करना जानता है, जो एक दूसरे को सम्मानित करता है, जो एक दूसरे के प्रति निंदा भाव से भरा नहीं रहता, वही आदमी का जीवन एक पूजनीय का जीवन बन जाता है। तो उस प्रकार की पूजनीय का जीवन बनना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो पूजनीय है उसकी पूजा करना मतलब उसको सम्मानित करना, उसको रिस्पेक्ट करना। अगर समाज में अगर देखा जाए तो लोग किसी के बारे में अच्छी बात नहीं करते। लोग हर किसी के बारे में द्वेष भावना से बात करते, ईर्ष्या भावना से बात करते हैं, तो वो किसी को सम्मानित नहीं करते, वो द्वेष भावना रखते हैं, और द्वेष भावना के कारण उनमें कोई भी प्रगति या कोई भी उनका विकास नहीं साध्य हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो पूजनीय है उनकी पूजा करना मतलब उनको सम्मान देना, उनका आदर करना, उनको अभिवादन करना, ये उत्तम मंगल है। जिस समाज में ये बात होती है उस समाज के उन लोगों का विकास होता है, और जिन लोगों में ये बात नहीं होती उनका विकास नहीं होता, और यही उत्तम मंगल है। और भी बुद्ध कहते हैं कि उपयुक्त स्थानों में निवास करना। जो स्थान उपयुक्त है, जिस स्थानों में रुककर आप शांति की, समाधि की भावना कर सकते हैं, मूर्ख वार्तालाप नहीं कर सकते, व्यर्थ वार्तालाप नहीं कर सकते, और ऐसे स्थानों में निवास करना जिस स्थानों में रहकर आप जीवन का उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। पूर्व जन्मों के संचित पुण्य का होना। जितने भी हमारे जीवन की प्रक्रिया है ये तो पूर्व जन्म से ही आई है। पूर्व मतलब जन्म के पूर्व की जो अवस्था है जिसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन बुद्ध उसके बारे में अविद्या कहते हैं। अविद्या पच्चया संखारा, संखार पच्चया विज्ञान, और विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्स, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, और भव पच्चया जाति। तो भव पच्चया जाति, भव तक आने की जो प्रक्रिया है ये समस्त पूर्वजन्म के संदर्भ की प्रक्रिया है। तो अविद्या के कारण हमें पुण्य या कुशल कर्म हम नहीं करते। जीवन की जितनी भी प्रक्रिया है वो कुशल कर्म से जब तक हम संपादित नहीं करते तब तक हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है। जितना भी आप अच्छा कर्म करेंगे, लेकिन वो अच्छा कर्म करते समय जीवन की जितनी भी जागरूकता आप रखेंगे तभी आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है।
इसलिए पूर्व जन्म से संचित पुण्य का होना, इसका अर्थ ये है कि अभी के समय में अच्छा कर्म करना, क्योंकि सभी कर्म जो आते हैं तो मन से आते हैं, और सभी कर्म जब मन से आते हैं तो मन जो है, तो मन में जो भी भाव आता है, जो भी विचार आते हैं, वो विचार अच्छे कर्मों के लिए आप इस्तेमाल करने चाहिए। अगर बुरा करने के लिए और किसी की बुराई या किसी को उसकी हिंसा करने के लिए जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी जीवन में आपके दुख आ सकता है। इसलिए बुद्ध कहते कि पूर्व जन्मों के संचित पुण्य का होना, इसका मतलब इतना है कि अभी के समय में भी आप पुण्य को कार्यान्वित करना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, यह उत्तम मंगल है। और खुद को एक अच्छे मार्ग पर प्रस्थापित करना, एक समाधि, प्रज्ञा और शील के मार्ग पर आपको खुद को प्रस्थापित करना, यह उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना मतलब बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ चीज़ें जीवन में सीखने के लिए, बहुत सारी कलाएं उनको सीखने के लिए। आज के मॉडर्न साइंस में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें आप सीख सकते हैं। अगर जापानीज़ बुद्धिज़्म में आप देखा जाए तो वैबी साबी नाम की एक टेक्निक है, और वैबी साबी अगर आप अपने जीवन में अगर सीखे, अपने घर में उसको बनाएं, या जहाँ कहाँ रहे वहाँ पर आप वैबी साबी का जो प्रयोग करें, तभी आपको ये पता चला कि जीवन में एक अलग सा एक सौंदर्य है, और उस सौंदर्य शास्त्र का विकास किया जा सकता है। तो इसलिए बहुश्रुत होना, बहुत सारे कलाओं को सीखना, बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना, बहुत सारे चीज़ों को जानना और शिल्प कलाओं को सीखना। यहाँ बुद्ध ने शिल्प कला का उल्लेख किया है। जो शिल्प कला आती है मनुष्य के समग्र शांति भावना से। कोई भी कला का आविष्कार तभी सिद्ध होता है जब मनुष्य का मन शांत होता है, और अशांत मन कभी किसी भी कलाकृति को निर्मित नहीं करता। जितना भी आप अगर अजंता देखें, एलोरा देखें, कार्ला या भाजा देखें, या कान्हेरी का केव देखें, जितनी भी ये जो केव्स है, बौद्ध गुम्फाएँ, इन बौद्ध गुम्फाओं में जितनी भी कला का आविष्कार हुआ है, वो जो सब शिल्प कला, वो मनुष्य के ऐसी चित्त अवस्था से आई है जहाँ चित्त मनुष्य का स्थिर हुआ है, उसकी अभिव्यक्ति वो कला है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं शिल्प कलाओं को सीखना, इसका मतलब उन कलाओं में भी ध्यान को प्रयोग में लाना। अगर व्यक्ति ध्यानस्थ हो तभी उसमें कला का आविष्कार सही ढंग से सौंदर्यपूर्ण रूप से निकलता है। तो इसलिए शिल्प कलाओं को सीखना, शिष्ट होना मतलब खुद को सुव्यवस्थित करना, एक जेंटलमैन जैसा होना, सुशिक्षित और विनयशील होना और सुभाषण करना, ये उत्तम मंगल है। सुशिक्षित होना मतलब अच्छी तरह से खुद को शिक्षित करना, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना। विनयशील होना मतलब रिस्पेक्टफुल होना, अपने शरीर, मन और वाणी से किसी को दुख नहीं देना। और सुभाषण करना और अच्छा भाषण करना मतलब अच्छा वार्तालाप करना, अच्छी तरीके से बात लोगों के दिल में करना, न किसी का ईर्ष्या करना, न किसी के प्रति द्वेष भावना रखना, न किसी की चुगली करना, न किसी को गाली देना, न किसी की बुराई करना, न किसी के बारे में झूठ बोलना। इन सभी बातों का संबंध मनुष्य के उत्तम जीवन से। जिस मनुष्य का मन कुरूप है, जिस मनुष्य का मन निंदा भाव से भरा है, वो मनुष्य किसी के संदर्भ में अच्छी बात नहीं कर सकता। उसकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेंटालिटी ही उसके जीवन में दुख पैदा करती है। इसलिए अगर आप लोगों को देखा जाए तो लोग दूसरों के बारे में इतनी सारी बुराई करती हैं, ये सब आता है उनके साइकोलॉजिकल इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मेंटेलिटी से, उनकी न्यूनगंडता से। तो उन न्यूनगंडता को दूर करना है, इसलिए सुभाषण करना, अच्छी बात करना महत्वपूर्ण है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना मतलब परिवार का पालन पोषण करना, और
आकुल उद्विग्न न करने वाला निष्पाप व्यवसाय करना ये उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालना, उनकी सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, उनसे प्रेम भाव रखना और अपने पुत्र को, अपने परिवार को उनका पालन पोषण सही ढंग से करना, उनमें अच्छा व्यवहार रखना और आकुल उद्विग्न न करने वाला, मतलब खुद को आकुल न करने वाला, उद्विग्न न करने वाला, मतलब खेद न प्रकट करने वाला या दुख न करने वाला व्यवसाय, यानी कि इस तरह का सम्यक आजीविका आपने निर्मित करना, यही उत्तम मंगल है। दान देना, धम्म का आचरण करना, धम्म बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना, ये उत्तम मंगल है। दान देना, जो कुछ हमारे पास है उन सब बातों को इतनी आसक्ति से नहीं भरना, उन आसक्ति से दूर रहने के लिए, अनासक्ति का अभ्यास करने के लिए दान करना चाहिए। तो दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, दान हर बात का होता है। दान होता है अपने समर्पण का, दान होता है सहयोग का। तो सहयोग से, हर बात से, जैसे हमारी कैपेसिटी है हर बात करने की, उन कैपेसिटी से जो कुछ बात करना वही दान है। धम्म का आचरण करना, धम्म का मतलब जो बुद्ध ने जितने भी धम्म की बात की है, चाहे वो आर्य अष्टांगिक मार्ग की हो, चाहे वो 10 पारमिता की हो या 6 पारमिताओं की हो, या चाहे 38 बौद्धिपाक्षिक धर्म की हो, उसका आचरण करना। बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना, जो भी हमारे मित्र है, हमारे बांधव है, हमारे बंधु है, उनका आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना। हमें कोई दोष दे इस प्रकार का कार्य नहीं करना, ये उत्तम मंगल है। मन, शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना, मतलब मन, शरीर और वचन। मन से मतलब मानसिक अवस्था से, साइकोलॉजिकल स्टेट से। शरीर से अपने शरीर यानी कि काया से, वचन यानी कि वाणी से पापों को त्यागना। हर कोई बात जो मनुष्य को दुख पैदा करी, इस प्रकार की बात नहीं करना। जो दूसरे को दुख पैदा करता है वो खुद भी दुखी होता है, और दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, वही उसका पाप है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ मत कीजिए जहाँ से मनुष्य को दुख पैदा होगा। तो मन, शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना, मद्यपान न करना और धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, ये उत्तम मंगल है। मद्यपान नहीं करना, कोई भी शराब नहीं पीना, कोई किस प्रकार का जो शरीर को तुम्हें मद्य से धुंध करता है और शरीर से ठीक कर्म नहीं होता, उस प्रकार की कोई भी कृत्य को नहीं करना और धार्मिक कार्य में खुद को तत्पर करना, ये उत्तम मंगल है। धार्मिक कार्य का मतलब होता है खुद को अच्छे मार्ग पर सुव्यवस्थित करना, यही धार्मिक कार्य है। और ऐसे कार्य में समाविष्ट होना जहाँ पर आपकी धार्मिक उन्नति हो सकती है, ये उत्तम मंगल है। गौरव करना, नम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धम्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। गौरव करना मतलब दूसरों को गौरव करने का भाव भी रखना। आज के समय में कोई किसी का गौरव नहीं करता। आज के समय में जितना हम निंदा कर सकते उतनी हम निंदा करते, वो बिना पूछे हम निंदा करते, लेकिन गौरव किसी को नहीं करते। और किसी के कुछ जो काम होते जो कि अच्छे सत्कारपूर्वक काम होते, उसका भी लोग गौरव नहीं करते, और करते हैं तो बहुत कंजूसी से करते। इसलिए गौरव करने की बात करना है। नम्र होना मतलब खुद को विनम्रता से भरना, ये खूब महत्वपूर्ण है। नम्र होना इसका मतलब मन में प्रेम भावना, मन में मैत्री भावना रखना, इसका मतलब ही नम्र होना है। संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना और उचित समय पर धम्म श्रवण करना, ये उत्तम मंगल है। मतलब समाधानी रहना, दूसरों ने जो किसी के बारे में अगर अच्छा कर्म किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। ये कृतज्ञता का भाव लोगों के जीवन में कहाँ पर देखने को नहीं मिलता। आज लोग कृतज्ञता ये पूरी तरह से भूल गए।
क्योंकि कृतज्ञता होना एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। या हर आदमी किसी को किसी न किसी तरीके से मदद करता है, लेकिन जब भी आदमी अपनी उन्नति करता है तो उन्नति करने के बाद वो दूसरों जिसने हमें मदद की है उसके प्रति जरा भी कृतज्ञ भाव नहीं रखते। मतलब इस प्रकार की मन की दशा मनुष्य को दुखों में लेके जाती है, अच्छे कर्मों में नहीं लेके जाती। इसलिए कृतज्ञता का भाव रखना बहुत ज़रूरी है। और उचित समय पर धम्म श्रवण करना, जब भी उचित समय हो तभी आप धम्म श्रवण करना चाहिए, तभी धम्म की बात करनी चाहिए। कभी भी आप जाके धम्म की बात नहीं करें, इसलिए उसको ज़्यादा महत्व नहीं रहता। इसलिए बुद्ध ने कहा है भिक्षु को उचित समय पर धम्म की चर्चा करना, उचित समय पर धम्म की बात करना। कभी भी बात नहीं करते, किसी भी समय में अगर आपने बात की तो वो उचित नहीं रहता, क्योंकि हमारी मेंटलिटी अलग अलग प्रकार की संस्कारों से भरी है। और किसी भी समय में आप कुछ भी बात करें तो उससे उसके मन में उस प्रकार की चीज़ पैदा नहीं होती जो उसको और भी धम्म के मार्ग में उसका ग्रोथ कर सके। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना मतलब दूसरों को क्षमा करने का भाव रखना। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना मतलब जो भी आज्ञा, मतलब जितनी भी हमारी एक दूसरे को समझने की जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसके अनुसार आज्ञाकारी ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अपने से जो बड़े हैं, अनुभव से बड़े, उनकी बातों को ठीक से सुनना चाहिए। उनके अनुभव के आधारे हमारा व्यवहार ठीक से दूसरों के प्रति रखना चाहिए। इसलिए आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। श्रमणों का दर्शन करना और उचित समय पर धर्म चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। श्रमण यानी कि ऐसे लोग, ऐसे जैसे चाहे भिक्षु हो, चाहे और भी उसमें तपे हुए व्यक्ति हो धर्म के मार्ग में, तो उनका दर्शन करना, उनसे धार्मिक चर्चा करना, उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। तब ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्य का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार ये उत्तम मंगल है। तपना यानी कि ध्यान करना। जब भी व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाता है तब भी व्यक्ति का जीवन है निसर्गवत होता है। जितना वो निसर्गवत होता है तभी उसमें ये समस्त ब्रह्मांड जो है, समस्त ब्रह्मांड को जानने की उसकी शक्ति जो वो विकसित हो जाती है। यह समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ चीज़ें हो रही है उस समस्त ब्रह्मांड की चीज़ों के अनुसार वर्तन रखना मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना। आर्य सत्यों का दर्शन मतलब इस ब्रह्मांड को जो कुछ व्यक्ति समझता है उसी से उसके आर्य सत्यों का साक्षात्कार होता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की बात की है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण और उसके उपाय ये भी हैं, और वो जो उपाय जो है उन उपायों का ठीक तरह से के जीवन में अगर आप इस्तेमाल करें तो दुख से छुटकारा भी है। मतलब दुख का कारण, दुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति का मार्ग, ये 4 आर्य सत्य का दर्शन होता है। इन 4 आर्य सत्यों का दर्शन, इसको वास्तविक स्वरूप से जानना, यही निर्वाण की साक्षात्कार है। निर्वाण की तृष्णा से मुक्ति है। इसलिए जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता वह निशोक, निर्मल और निर्भर रहता है। ये उत्तम मंगल है। मतलब जिसका चित्त जो है, अगर कोई उसको सम्मान दे तो वो प्रशंसा से भरता नहीं, या कोई उसको अपमान करे फिर भी वो दुखी नहीं होता। कोई उसकी निंदा करे या कोई उसकी स्तुति करे उससे भी विचलित नहीं होता। कोई उसको लाभ पहुंचाए और कोई उसको हानि पहुंचाए इससे भी विचलित नहीं होता। जो भी लोक धर्म में, जो समाज में लोग एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोक धर्मों से जिसका मन विचलित नहीं होता वह निशोक यानी कि अशोक है, वो निर्मल है, वो निर्भय है, और यही उत्तम मंगल है।
इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो कल्याण को प्राप्त करते ये उनके लिए ये उत्तम मंगल है। मतलब इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं और कोई भी इसमें उनका पराभव नहीं करता, वो अपराजित मार्ग से ही इसको प्राप्त करते और सहजता से प्राप्त करते, यही उत्तम मंगल है। और इस गाथा में बुद्ध ने समस्त जीवन की इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से बताएं। समाज में कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, और परिवार, समाज और अपना प्रदेश, इन प्रदेशों में रहते समय किस प्रकार के मंगल कार्यों को करना है, किस प्रकार की अवस्था को बनाना है, किस प्रकार की अपनी मन की मनोअवस्था को विकसित करना है, इसके बारे में तथागत ने जो बात की है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें उसका जीवन का जो बाह्य आवरण है या जीवन की जो बाह्यात्मक प्रगति है, विकास है, इसके बारे में बुद्ध बात करते हैं। और साथ ही बात करते हैं कि जीवन की जो अंतर्गामी विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की भी बात करते हैं। मतलब बहिर्गामी प्रक्रिया और अंतर्गामी प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं को विकसित करना, यही उत्तम मंगल है, यही महामंगल सूत्र है। और इसी सूत्र को बुद्ध ने मनुष्य के लिए, समस्त देवताओं के लिए और उनके कल्याण के लिए बुद्ध ने इस सूत्र की बात की है। तो इसे सही प्रकार से समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। इन बुद्ध की इन गाथाओं को सुनकर सभी मनुष्य, सभी देवता साधुवाद करते हैं। साधु साधु साधु।